अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई आज हम एक बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा काम करेंगे। ठीक है, तो सब अपनी उर्दू की पीरियड 2 का सफ़ा नंबर 43 खोल लेते हैं, यानी कि 43। तो ये आ गया हमारे पास हमारा सफ़ा, जिसमें कि हमें खोलते ही जो सफ़ा हम खोलते हैं उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको ही पता है। सबसे पहले हम अपनी तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आज की तारीख़ डाल देंगे, जो कि हम हर सफ़े में डालते हैं। तो हम आज पहले अपनी हिदायत पढ़ लेते हैं, तस्वीरी हिदायत, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें इस सफ़े में कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 तस्वीरी हिदायत हैं। पहली है यहाँ पर पेंसिल फेरिए और दूसरी है लिखिए। मतलब हमें इसमें 2 काम करने हैं, लिखना है और पेंसिल फेरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, है ना। कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं और यहाँ पर हमें एक हर्फ भी लिख कर दिया हुआ है, वो हम सबको पता है कौन सा है। पहले हम ये तस्वीरें डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहली तस्वीर है जंजीर। जंजीर जंजीर देखी होगी हमने, आपने भी देखी होगी जंजीर। जंजीर अक्सर कहाँ नज़र आती है जंजीर, देखी होगी हमने, घर में कभी हमें नज़र आ जाती है जंजीर, या किसी चीज़ को बांधा हुआ होता है जंजीर से। बकरा ईद पर जब हम बाहर जाते हैं, जो गायें होती हैं थोड़ी खुराट सी, उनको बांधा हुआ होता है जंजीर से। सबने देखा होगा वो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और है ज़ेब्रा। ज़ेब्रा है यहाँ पर हमारे पास। ज़ेब्रा हमने अक्सर ज़ू में देखा है, हम टीवी पर देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, हम सबको पता है कि वो कैसा होता है। तो ये है ज़ेब्रा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जर्दी। जर्दी तो पसंद होती है हमें, और हम सुबह नाश्ते में भी खाकर आते हैं। जब हम अंडा खाते हैं तो हम इसके साथ ये भी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये है जर्दी। अच्छा, तो हम इन तस्वीरों को पढ़ चुके हैं, तो इन सब की शुरू की आवाज़ में आ रहा है ज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा सा आ गया ज़। हम सब ने पहले पढ़ा हुआ भी है इसको, इससे दोस्ती भी की हुई है, तो हमें पता है कि ये ज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो काम करने थे हम उसकी तरफ आ जाते हैं। पहला काम हमें क्या करना था, पेंसिल फेरनी थी। तो पेंसिल हम अपनी उठाएंगे और इसमें फेरेंगे। और पेंसिल कैसे फेरेंगे, हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा लाइन के ऊपर है और थोड़ा लाइन के नीचे है, और इस पर हम एक नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, इस पर हमेशा एक नुक्ता लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे, जितना ये ऊपर बना हुआ है हमें उतना ही ऊपर बनाना है, और जितना नीचे आया हुआ है उतना ही इसको नीचे लेकर आना है। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये बड़ा सा बना हुआ है और नीचे छोटे छोटे बने हुए हैं, तो इनको हम पेंसिल फेर देंगे। ठीक है, अब हम अपने दूसरे काम की तरफ आते हैं। वो था हमारे पास लिखिए। मतलब अब यहाँ पर हमने पेंसिल तो फेर ली, और नीचे जो हमारे पास नुक्ते दिए हुए हैं वहाँ पर हमें ख़ुद से लिखना है, क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ नुक्ते दिए हुए हैं ना, तो हमें वहाँ पे ख़ुद से लिखना है अपनी पेंसिल से। प्यारे प्यारे जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हमें नीचे भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये 2 ही काम करने थे, ये काम तो हमारे हो गए ख़त्म। तो अब हम इसी तरह अपना और काम थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा काम था। इसके पीछे एक और मज़े का काम है, वो कर लेते हैं। अब हम अपना सफ़ा नंबर 44 खोलेंगे, मतलब 44। अच्छा भाई, ये तो वही सफ़ा आ गया जो हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, और अब तो हमें अच्छे से करना आ भी गया होगा। तो पढ़ लेते हैं। इसकी पहले हम क्या करते हैं, तस्वीरी हिदायत को पढ़ लेते हैं, और ये अम्मी आपकी आज की तारीख़ डाल देंगे। शाबाश। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी तस्वीरी हिदायत हैं। यहाँ पर हमारे पास है मिलाइए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। मतलब हमें इसमें 3 काम करने हैं, मिलाना है, पेंसिल फेरनी है और
रंग भरना है। अच्छा तो भाई हम सबको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, सबको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर बड़ा सा हमें बना कर दिया हुआ है सबको नज़र आ रहा है ना। और इसको पहले से ही जेवर से मिलाया हुआ है। पता चल गया हमें क्या काम करना है। इसमें हमें क्या करना है कि को उन चीज़ों से मिलाना है जिनकी शुरू की आवाज़ में हमें की आवाज़ आ रही है ना। तो हम यहाँ पर को की चीज़ों से मिला देंगे। ठीक है, तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर पहले से ही को जेवर से मिलाया हुआ है। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और तस्वीर बनी हुई है ज़िराफ़े की, ज़िराफ़ा। ठीक है, तो अब क्या ज़िराफ़े की शुरू में आ रहा है ज़िराफ़ा? मुझे तो आवाज़ आ रही है की, आपको आ रही है? शाबाश। तो हम को ज़िराफ़े से मिला देंगे। और इसी तरह बाकी आप इन जो बाकी तस्वीरें बची हैं उनको आप ख़ुद से मिलाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अब बहुत अच्छे से काम करना आ गया है, तो आप खुद से कर सकते हैं। और याद रहे कि इसमें एक तस्वीर ऐसी भी है जिसकी शुरू की आवाज़ नहीं है, तो ये हम ख़याल रखेंगे, उस तस्वीर को हम से नहीं मिलाएंगे। ठीक है, और हमारा दूसरा काम यहाँ पर क्या है कि हमें पेंसिल फेरनी है। यहाँ पर हमें जो बड़ा सा नज़र आ रहा है उसमें हम अपनी पेंसिल फेर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आखिरी काम है हमारा रंग भरिए। हमें इन तस्वीरों में जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं सारी और हमने मिलाई हुई भी हैं, उनमें हम रंग भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये काम भी ख़त्म हो गया और बहुत मज़ा भी आ रहा है हमें काम करने में। तो हम थोड़ा सा काम बिल्कुल थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब हम अपने दूसरे पेज पर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल इसके सामने है, सफ़ा नंबर 45, और उसको इंग्लिश में 45 भी कहते हैं। तो वो खोल लेते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है दायरा लगाइए, मतलब। और सफ़ा खोलते ही सबसे पहले क्या करते हैं, तस्वीर हिदायत को पढ़ लेते हैं और आज की तारीख़ डालते हैं। तो तस्वीर हिदायत को पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या काम करने हैं। यहाँ पर हमारे पास है दायरा बनाइए, पेंसिल फेरिए और लिखिए, मतलब हमें इसमें 3 ही काम करने हैं। अच्छा तो बच्चों, अभी पीछे हमने जो काम किया था वो क्या किया था कि को की चीज़ों से मिलाया था, लाइन खींचकर उनको मिलाया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वही काम करना है, बस फ़र्क ये है कि की चीज़ों पर हम दायरा बना देंगे। जैसे वहाँ पर हमने लाइन खींची थी, यहाँ पर हम दायरा बना देंगे। हम सबको नज़र आ रहा है यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर बनी हुई है ज़बान की और उस पर दायरा बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है भाई? इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ज़बान की शुरू की आवाज़ ज़ है। ठीक है, तो इसी तरह हम अपनी दूसरी तस्वीर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ज़ंजीर। ज़ंजीर की शुरू की आवाज़ में ज़ आ रहा है, ज़ंजीर। शाबाश, आ रहा है शुरू की आवाज़ में, तो हम ज़ंजीर पर भी दायरा बना देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमें और तस्वीरों को देखना है और याद रहे कुछ तस्वीरें इसमें भी ऐसी हैं जिनकी शुरू की आवाज़ नहीं है, तो हम उनको दायरा नहीं बनाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसी सफ़े में नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही हमें तो बना के दिए हुए हैं, थोड़ी लाइन के ऊपर हैं, थोड़ी लाइन से नीचे हैं और ऊपर एक नुक्ता है जो कि लाजमी डालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमें नुक्तों से लिख के दिए हुए हैं उस पर हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल फेरेंगे। ठीक है, और इससे नीचे जो हमें नुक्ते दिए हुए हैं, खाली नुक्ते, उस पर हम अपनी पेंसिल से प्यारा प्यारा ख़ुद से लिखेंगे। शाबाश। और इसी के साथ अपना काम ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये काम करने में। तो कल मैं इसी तरह आपके लिए और ज़बरदस्त अच्छे काम लेकर आऊँगी।
जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।